दुश्मन बना लेगा। बुद्ध मुस्कुराते रहे, सामने लोग गालियां दे रहे हैं, बुद्ध मुस्कुराते रहे। तो उस आदमी को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो गाली दे रहा हूं, अब शब्द बोल रहा हूं, बुरा बोल रहा हूं, बुद्ध मुस्कुरा कैसे रहे हैं? तो उसने पूछा कि महाराज तुम मुस्कुरा कैसे रहे हो? बुद्ध कहने लगे, मैं बदल चुका हूं, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। मैंने कुछ पा लिया है जिससे तुम्हारी बात की कीमत खत्म हो गई। तुम जो मुझे देना चाहते हो उसका मोल नहीं है मेरे लिए। अगर तुम्हें मुझे क्रोधित करना था, गाली के बदले गाली सुननी थी, तो तुम 10 साल पहले आते। 10 साल पहले जब मैं राजा था तब मुझे गाली दे के देखते। तुम्हारे मुंह से गाली निकल नहीं पाती, तुम्हारा सर जमीन पर पड़ा होता। आज मैं वो नहीं हूं जिसको तुम बदलना चाहते हो, मैं बदल चुका हूं। संत हमें यही समझाना चाहता है। हम जीवन में कल जो थे, अगर आज वो बदले नहीं, कल जो थे वही आज रहे, तो जीवन में हम चाहे कितने सालों के नामदानी हो जाए, कितने ही सालों के हम गुरु भक्त हो जाए, हमारा जीवन नहीं बदला, बदलाव नहीं आया, तो जीवन में हमें भक्ति नहीं आई। हमें अपने आप को अंदर से बदलने का नाम गुरु भक्ति है। हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, ताकि हम अपने जीवन को गुरु की कृपा से, गुरु की दया भावना से जोड़ सकें। अब देखिए, ये आसान बात नहीं है। मैं आपसे कहूं दूसरे की गलती निकालो, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। दूसरे की गलती निकालने में क्या बुराई होगी? यहां तो आनंद ही आनंद है, दूसरे का गलती ही तो निकालनी है। पर अपनी गलतियां निकालना बहुत भारी काम है, अपनी गलतियां स्वीकार करना बहुत भारी काम है। मैं पिछले कई दिनों से बहुत से लोगों से मिल रहा हूं। आश्चर्य इस बात का होता है कि आदमी जब गलत काम करता है तो उसे भी बच्चे की तरह सीने से चिपका लेता है। अपनी गलती स्वीकार करना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। और जिस दिन हम अपनी गलती समझ गए कि हमने ये गलती करी, हमसे दोष हुआ, हमने किसी को बुरा बोला, ये हमारी गलती है, हमने किसी का दिल दुखाया, ये हमारी गलती है, हमने किसी को गलत समझा, ये हमारी गलती है। जिस दिन हम स्वीकार करने लग जाते हैं, उस दिन गुरु हमारे हृदय में बैठ जाता है। उस दिन वो हमारे अंदर बैठ करके हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाने लग जाता है। गुरु की कृपा हमें होने लग जाती है। तो हम जिस गुरु की शरण में आए हैं, उस गुरु की कृपा का जो मूलभूत आधार है, वो हमारे हृदय में छुपा हुआ है। कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सदा विनाशी सदा लेपा तोहे संग समाई। तुम्हें बाहर क्यों जाना है उसे देखने के लिए? वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें बस अपने अंदर जो उसके और तुम्हारे बीच का पर्दा है वो दूर करना है। तुम्हें मांगना क्या है? तुम्हारी इच्छाओं से ग्रसित जो तुम्हारा हर रोज की दिनचर्या चल रही है, तुम्हें उसको थोड़ा सा समझना होगा। तुम क्या मांग रहे हो? कबीर साहब ने इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा है, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन रहो जब जाई। क्या मांगे? कुछ तो नहीं रहेगा। घर मांगे, घर नहीं रहेगा। पैसा मांगे, खर्च हो जाएगा। पदवी मांगे तो हम बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे, पदवी से नीचे आ जाएंगे। अगर हमने घर परिवार बनाया तो हम बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे। और जैसे बुढ़ापे में पहुंचे, जो बड़ा हो गया, घर में बच्चे बड़े हो गए, लड़के लायक हो गए, तो फिर नहीं पूछेंगे वो हमसे कि पिताजी आज क्या खाओगे खाने में, पिताजी आज क्या कैसे रहोगे। फिर तो जो हमें वो ठीक समझेंगे वो दे देंगे। फिर तो जैसे हम ठीक समझे जाएंगे वैसे हमें रखा जाएगा। कहते कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए सोच समझ के मांगना। तुम अगर कहो कि मेरा घर बन जाए, वो घर ही तुम्हें एक दिन दुख देगा। तुम कहो मेरे पास बहुत पैसा हो, तो पैसा लोग छीनने की कोशिश करेंगे एक दिन। तुम कहो मेरे पास दुनिया की पदवी हो, मान हो, सम्मान हो, उस सम्मान में ही कोई तुम्हें लूटने की कोशिश करेगा। कबीर साहब कहते तुम्हें यकीन नहीं आता होगा मेरी बात का। कहते 1 लख पूछ 1.25 लाख ना की, किस रावण की खबर ना पाती। तुम रावण जैसे अमीर तो नहीं हो सकते। रावण जो है वो पूरे एक बहुत बड़े
ऐसे देश का मालिक था जहां सोने की लंका उसने बनाई थी, जहां उसने इतना बड़ा दुर्ग बनाया था, इतनी संपदा थी, इतना वो ज्ञानी था, विद्वान था। कहते हैं 1 लाख तो उसके पुत्र, 1.25 लाख नाती। कहते उस रावण को आज कोई घर में पूजा के स्थान में नहीं रखता है, कोई उस रावण का नाम नहीं लेता है। हम और आप अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखते हैं। हम ये नहीं कहते हमारे घर में रावण पैदा हुआ, कहते हैं क्या? हमें रावण नाम से नफरत हो गई। क्यों? क्योंकि उसने जो मांगा, जिस चीज के लिए जिया, जिस चीज के लिए जीवन खर्च करता रहा, उससे उसका जीवन नहीं बना, बर्बाद हो गया। फिर कहते हैं कि लंका सी कोटी समुद्र सी खाई, किस रावण की खबर न पाई। रावण जितने शक्तिशाली तो हम नहीं होंगे। रावण ने जिस तरह का महल बनाया, दुर्ग बनाया, कोई उस पर आक्रमण करना चाहता था तो पहले उसे समुद्र पार करना पड़ता था। इतनी बड़ी उसने सुरक्षा बनाई। कहते आज उस रावण का नाम लेवा कोई नहीं, आज उस बड़े भारी राजा, प्रतापी राजा का भी नाम लेवा कुछ नहीं, और उसका ये जीवन सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गया। हुजूर कहा करते थे, भागवत में कथा आती है, जब रावण मारा गया, रावण के मरने पर रावण की पत्नी वो जो है ये देखने आई कौन वो शूरवीर है जिसने रावण को मार दिया। रावण को मारना आसान नहीं था। रावण जो है शिव का भक्त था, तरह तरह के वरदान का मालिक था। पर जब रावण का वध हो गया, जब वो खत्म हो गया, तो उसकी पत्नी देखने आई। और जब पत्नी देखने आई कि कौन वो व्यक्ति है जिसने रावण जैसे पराक्रमी को मार दिया, तो जब वो गई, भगवान राम एक शिला पर बैठे थे, एक परछाई देखी, और जब उन्होंने परछाई देखी तो जो है दूर छिटक कर खड़े हो गए। कहने लगे, माता कौन है? रावण की पत्नी। उसने कहा, मैं देखना चाहती थी कौन है जिसने रावण का वध किया, कौन है वो शूरवीर, मैं देखना चाहती थी कौन पराक्रमी है। तो भगवान राम ने पूछा, देखा क्या पता चला? तो माता कहती मुझे ये पता चला, रावण इसलिए मारा गया क्योंकि वो अनाचारी था, दुराचारी था। उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी उसने पर स्त्री पर नजर डाली। एक तुम हो जो पर स्त्री की छाया देखकर दूर उछलकर खड़े हो गए। पहला ही शब्द निकला, माता कौन है? तुम दूसरे की स्त्री को माता बहन मान रहे हो। रावण दूसरे की पत्नी पर नजर डालकर बैठा था, इसलिए उसका अंत हुआ। इसलिए तुम राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इसलिए तुम उससे जीत पाए। हुजूर कहा करते थे, संत हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ा पाठ सिखाते